बारिश हुई उस बारिश से हमारे चुनाव क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। ये बारिश से कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये प्राकृतिक कहर था। और जहाँ पे भी बारिश ज़बरदस्त तरीके से हुई है वहाँ पे कोई ना कोई नुकसान जो है बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जो कि रिपेयरेबल नहीं है। और हमारे जो है कुछ गांव जो है वो टोटली जो है वो स्लाइड हो चुके हैं। उन गांव में जितने मकान हैं वो सारे के सारे जो है गिरने की कगार पे आ गए हैं, वो टेढ़े हो गए हैं, गिर गए हैं, या उनमें ऐसी दरारें पड़ गई हैं जिसकी रिपेयर नहीं की जा सकती। और भविष्य में भी उस ज़मीन के ऊपर कोई नया मकान नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे आएंगे, जिसमें हमारा चौकी गांव है, पुखरू पंचायत में दोदरू है, और पुखरू है, बटाल खुर्द है मझीन में, मनोई गांव है मझीन में, और ये लोर अम्बाड़ा है। तो ये 5-6 गांव जो हमारे हैं ये टोटल जी रहने लायक नहीं रहे हैं। तो मेरा तो इन लोगों से भी ये निवेदन है कि आप, जैसे हमने इनके लिए ITI में प्रबंध कर रखा है, कुछ एक का हमने स्कूलों में प्रबंध कर रखा है, तो वहाँ पे सेफली रहें। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन प्रकृति के साथ कोई आदमी लड़ नहीं सकता। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई करके ये पुनः अपना जीवन जो है वो अच्छे तरीके से निर्वाह करने के लायक हो जाए। सर, जनता को एक संदेश आपकी तरफ से क्या रहेगा? जनता के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इम्पेशेंट ना हो। ये प्राकृतिक कहर था, इसमें सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ हूँ, और आपका सहयोग भी हमें चाहिए। आप लोग हमें कोऑपरेट करें। जहाँ पे भी हमने रिलीफ कैंप बनाए हैं, प्रशासन हमारा जो है वो जिस दिन से बारिश हुई है उस दिन से 24 घंटे जितने हमारे पटवारी हैं, जितने हमारे तहसीलदार हैं, SDM साहब हैं, हमारे एक्शंस हैं, IPS है, PWD है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे विभागों के अधिकारी हमारे जो है वो इनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जहाँ पे भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है ये 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हैं। और पूरा आलंकन हम कर रहे हैं इसका कि कितना हमारा लॉस जो है वो हमारे चुनाव क्षेत्र में हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी लॉस हुआ है उसको असेस करके जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो भेज रही है। ब्लॉक के BDO साहब जो है वो अपने पंचायतों से जो है उसको असेस करवा रहे हैं। जितना भी लॉस हमारा हुआ है उसको हम सरकार के पास रखेंगे, और हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो ये खास करके खुंडिया तहसील में जो पूरी तहसील है, जिसमें लगड़ू सब तहसील और तहसील मझीन भी सब तहसील मझीन भी आती है, इसमें जो नुकसान हुआ है ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और शायद पहले कभी ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। जो मेरे से बड़ी उम्र के होंगे उनको पता होगा कि ऐसा हुआ है, पर मेरी अपनी होश में आज तक मैंने इतना नुकसान जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं देखा है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में हमारे ये गांव आ चुके हैं, हमारा क्षेत्र आ चुका है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इम्पेशेंट ना हो। हम आपकी सेवा के लिए जो है वो सरकार जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है। जो भी हमसे बन पाएगा हम जो है वो सरकार की तरफ से आपको जो है वो हर सहायता जो है उपलब्ध करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आपका अच्छा जीवन निर्वाह हो, उसके लिए आपका सहयोग हमारे साथ रहे, यही मैं इनसे कहना चाहता हूँ। सर, हाल ही में आपने जगह जगह गांव-गांव पहुंचकर जो है वो और के इलाकों का जैसे दौरा किया है, तो उसमें सड़कों की जैसे जो है वो ज़मीन से सड़कें निकल गई हैं। लेकिन हाल ही में पिछले कल जो है वो आपने जितनी DPRs बनवाई उनकी सेंक्शन आई है, उन सड़कों का थोड़ा व्याख्यान करेंगे, कहाँ के लिए आपने सभी? हमारे लिए खुशी की बात है कि जहाँ प्रकृति ने हमारा इतना नुकसान किया है वहाँ पे जो 2-3 सड़कें हमारी मुख्य सड़कें थी वो हमारी जो है PMGSY 3 में जो है वो पिछले कल ही सैंक्शन होकर आई है, जिसमें सपड़ी से लेकर पनहार तक जो सड़क है वो हमारे 46 करोड़ रुपया पिछले कल सैंक्शन होकर आ गया है। बड़ी जल्दी उसका टेंडर लगा के उस सड़क को जो है वो हम चुस्त दुरुस्त कर देंगे। ऐसे ही ज्वालामुखी से दरोली चंपापत्तन रोहाड़ा की सड़क आई है। ऐसे ही हमारी जो है वो त्रियामणु से लेके जो है वो नालियाँ चौक तक आई है। ऐसे ही हमारी देरियाँ से सलेड आई है, कोपड़ा से हसोल आई है। तो 5 सड़कें हमारी PMGSY 3 में जो है वो वाइडनिंग के लिए आई हैं। उसमें जो है वो लगभग 100 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ जो रुपया है वो हमें जो है वो सैंक्शन होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। तो उसको जो है जल्द ही हम जो है वो काम को शुरू करेंगे ताकि हमारी सड़कें जो है वो ठीक हो जाएं। और जो बाकी इंटरनल रोड्स हमारे जो टूटे हैं, जो बारिश की वजह से जो है टूटे हैं, उसको भी हम जो है वो चरणबद्ध तरीके से जो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि लोगों को कनेक्टिविटी दे दी जाए। जितने भी हमारे आउटर रोड्स हैं उन सबको, हमारे चुनाव क्षेत्र के जितने भी आउटर रोड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी खोल के जो है वो लोगों का आना जाना जो है उस पर शुरू हो जाए। उसके बाद हम इंटरनल रोड्स को लेंगे और हम चाहते हैं कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हम करके जो है जनता को सुखी जीवन निर्वाह करने के लिए दोबारा से जो है उसी तरीके से रहन सहन इनका हो, ये हमारे को